हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए आज क्लास 11th का अपने लोग सिलेबस देखते हैं और सिलेबस में क्या सब पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने लोग सिलेबस ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले तो अपने लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस ऑफ फिजिक्स कौन क्लास की? तो क्लास 11th। कोई दिक्कत? चलो तो अब देखते हैं इसमें क्या सब पढ़ना होता है। सबसे पहले तो हम ब्रांच देखेंगे। ब्रांचेज मतलब शाखाएं। हिंदी में क्या बोलेंगे इस चीज को? शाखाएं। शाखाएं होता है, हाँ शाखाएं। ठीक है, यहाँ ब्रांच देख लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर्स। चैप्टर्स मतलब अध्याय। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं आप लोग अंक यानी मार्क्स मतलब अंक। कौन से ब्रांच से कितना अंक एग्जाम में पूछा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए तो सबसे पहला ब्रांच का जो नाम है, ध्यान से देखिएगा। पहला ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स। मैकेनिक नहीं, मैकेनिक बोल देंगे तो मिस्त्री हो जाएगा। मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। क्या बोलेंगे हिंदी में इस चीज को? यांत्रिकी। ठीक है, और इस ब्रांच में 12 चैप्टर है और इससे 50 नंबर का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा ब्रांच का नाम देखिए। दूसरा ब्रांच का नाम है साउंड। क्या नाम है? साउंड। साउंड मतलब क्या होता है? ध्वनि। ठीक है, और इस साउंड ब्रांच से 2 चैप्टर है और इससे 10 नंबर का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा देखिए। तीसरा का नाम है हीट। क्या नाम है? हीट। हीट मतलब क्या होता है? उष्मा। क्या होता है? उष्मा। जैसे अभी गर्मी का समय है ना, ठीक है, उष्मा। देखो तो इसमें भी 2 चैप्टर है और इससे भी 10 नंबर का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 12 तो 14 तो कितना हो गया? 16। और टोटल नंबर कितना हो गया? तो 70 नंबर हो गया। नहीं, जोड़ दीजिए 50 10 10 70। ठीक है, तो 30 नंबर कहाँ गया? अरे 30 नंबर तो प्रैक्टिकल है, जानिए रहे सब। 30 नंबर कहाँ रहता है? प्रैक्टिकल में। और वो मार्क तो अपना होता है ना। हाँ चलिए, तो इतना जो है ये अपने लोग का भी क्या है? ब्रांच है। तो कितना ब्रांच है? 3 ब्रांच। कौन कौन? तो मैकेनिक्स, साउंड, हीट। मैकेनिक्स में कितना चैप्टर? 12। नंबर कितना? 50। साउंड में कितना चैप्टर? 2। ठीक है, नंबर कितना? 10। और तीसरा ब्रांच का नाम हीट, इसमें 2 चैप्टर और नंबर कितना? 10। तो टोटल नंबर 70 और टोटल अध्याय कितना? बोलो 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो ठीक है बताना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मैकेनिक्स है इसमें जो ये 12 चैप्टर है वो कौन कौन चैप्टर है, उसका नाम क्या है, वो चीज देखेंगे। साउंड दूसरा ब्रांच है, इसमें ये 2 कौन चैप्टर है। उसके बाद हीट ब्रांच में देखेंगे ये कौन 2 चैप्टर है। ठीक है, ये सब का अब जो है नाम देखते हैं। तब तक में इस सब का जो लिख लो, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए चलिए ले लिए। अब देखिए, अब हम चैप्टर पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए याद करते चलिए बढ़िया से। ठीक है, याद रहेगा तभी तो कुछ होने वाला है ना। हाँ, तो कितना ब्रांच है? 3। कौन कौन? मैकेनिक्स, साउंड, हीट। मैकेनिक्स, साउंड, हीट। ठीक है, अब मैकेनिक्स में जो वो 12 चैप्टर है, ठीक है ना। अब यहां लिख देते हैं क्या? नेम ऑफ चैप्टर्स। नेम ऑफ चैप्टर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? अध्याय का नाम। अध्याय का नाम देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ब्रांच वाइज देखेंगे। जैसे पहला ब्रांच,
फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या था? मैकेनिक्स। क्या नाम था? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तो तेजी में, 1 मिनट तेजी में लिखो, ट्रेन जा रही है। चलिए देखिए तो इसमें तो पहला नंबर जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम है? यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में बोलेंगे इकाई और बीमा। हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई और बीमा। कोई तरह का दिक्कत? चलो उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। क्या नाम है? स्केलर एंड वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश। और वेक्टर मतलब क्या होता है? सदिश। इसमें बहुत विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होता है कि स्केलर मतलब अदिश होता है कि सदिश होता है। ये चीज आसानी से याद रखना। जैसे अस्केलर, ओ स्केलर मतलब अदिश, तो वेक्टर मतलब सदिश। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर देखो, 3 नंबर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। क्या नाम है? बोलो फटाफट से। रेस्ट एंड मोशन। हाँ ठीक है, हिंदी में बोलेंगे विराम और कौन चीज? मोशन मतलब गति। कोई दिक्कत नहीं। और चौथा चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ क्या? बोलो फटाफट से। तो मोशन। कोई तरह का दिक्कत नहीं है। शॉर्ट कोट में इस चीज को NLM भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? NLM मतलब न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम। कोई तरह का दिक्कत है तो बोलो, बोलो 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 बोलो। नहीं ना? अरे क्यों होगा दिक्कत? अभी तो सिलेबस देख रहे हैं। अब सारी कंटेंट जो है इस पर यानी इस चैनल पर आएगा। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर का नाम यूनिट एंड डायमेंशन, यानी हिंदी में बोलेंगे इकाई और बीमा। दूसरा का नाम क्या है? स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश। तीसरा का नाम क्या है? रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति। और चौथा का क्या नाम है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का गति नियम। तेज में इस चीज को लिखिए। ठीक है, उसके बाद 4-4 करके याद करेंगे। जैसे अभी 4 लिखे, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 4-4 करके याद करने से क्या होता है? ये याद रहता है। ठीक है, याद नहीं तो बच्चे की तरह जिस तरह से कविता रखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, इस तरह से याद नहीं करना। माइंड में सेटअप करके कैसे याद करेंगे? हाँ, पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। 2-3 बार इसको क्या करेंगे? माइंड में घुमाएंगे। ओ यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर आएंगे दूसरा नंबर, ओ स्केलर एंड वेक्टर। फिर जाएंगे 1 नंबर पर यूनिट एंड डायमेंशन। फिर आएंगे 2 नंबर पर स्केलर एंड वेक्टर। फिर आएंगे 3 नंबर पर। इस तरह से अगर याद करते हैं तो इस चीज को नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो तेज में इसका स्क्रीनशॉट लो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, चैप्टर का नाम तेज में। चलिए देख लिए, अब आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखिए तो कितना नंबर होगा? 5 नंबर। नहीं, चलिए 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर का नाम है सर्कुलर मोशन। शॉर्ट कोट में CM भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। 6 नंबर में है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। कोई तरह का दिक्कत? उसके बाद 7 नंबर में है सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास मतलब केंद्रीय द्रव्यमान। उसके बाद 8 नंबर देख लो। 8 नंबर में है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब घूर्णन गतिकी। घूर्णन गतिकी कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। चलिए, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, वर्क एंड एनर्जी कार्य और ऊर्जा, सेंटर ऑफ मास केंद्रीय द्रव्यमान, रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब घूर्णन गतिकी। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में जो है, 9 नंबर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है बोलो? तो गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है बोलो फटाफट से? गुरुत्वाकर्षण। 10 नंबर में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक क्या? बोलो 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 मोशन। शॉर्टकट में SHM। क्या बोलना? SHM मतलब सरल आवर्त गति। क्या बोलेंगे इस चीज को? सरल आवर्त और क्या गति। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। 11 नंबर में जो है उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब द्रव्य नहीं, द्रव्य यांत्रिकी। ठीक है ना। द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है। जैसे देख लो यहाँ पर द्रव संयुग द्रव और एक होता है द्रव संयुग संयुग। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। और ये द्रव का मतलब समझिए रहे हैं कौन वाला? सॉलिड लिक्विड गैस वाला जो द्रव होता है वो द्रव है ये। ठीक है ना, इतना याद रखना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब द्रव यांत्रिकी। उसके बाद 12 नंबर जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? मैटर मतलब हिंदी में बोलेंगे द्रव्य का यांत्रिक गुण। द्रव्य का, द्रव्य मतलब कौन चीज? पदार्थ। द्रव्य का यांत्रिकी गुण लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य का यांत्रिकी गुण, कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला ब्रांच जो मैकेनिक्स है उस मैकेनिक्स में हमने 12 चैप्टर का नाम 4 तो पहले लिख दिए थे। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 से लेकर के 12 नंबर तक है। ठीक है ना। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, वर्क एंड एनर्जी कार्य और ऊर्जा, सेंटर ऑफ मास केंद्रीय द्रव्यमान, रोटेशनल डायनेमिक्स घूर्णन गतिकी, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्टकट में SHM बना सरल आवर्त गति। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स द्रव यांत्रिकी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब द्रव्य का क्या 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 यांत्रिकी गुण। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब है क्या क्या बोलो? अब है दूसरा ब्रांच। दूसरा ब्रांच का नाम क्या है? साउंड। और तीसरा ब्रांच का नाम क्या है? हीट। वो सबको भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है ना, ये सबको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला ब्रांच। चलिए देखिए तो यहाँ पर ब्रांच नंबर कितना? तो सर ब्रांच चलेगा 2 जिसका नाम होगा साउंड। और साउंड को बोलते हैं क्या? ध्वनि बोलते हैं। नहीं? हाँ सर। तो 12 के बाद चैप्टर नंबर जो आएगा उसका नाम होगा 13। नहीं, 13 में देखेंगे स्ट्रिंग वेव। क्या देखेंगे? स्ट्रिंग वेव मतलब डोरी तरंग। डोरी तरंग। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में देखेंगे साउंड वेव। साउंड वेव मतलब ध्वनि तरंग। ये सब देखेंगे। तरंग वेव सब क्या है? जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये सब का। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त चीज है ये सब। फील लेकर के पढ़िए। फिजिक्स का मतलब क्या? फील आना चाहिए। ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे अंदर वो फील आ जाए कि आखिर ये फिजिक्स होता है कौन चीज है। ठीक है ना। फिजिक्स मतलब नेचुरल फिनोमेना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला ब्रांच का नाम बताइए फटाफट से क्या है? तो अगला ब्रांच का नाम है ब्रांच नंबर 3। नहीं, क्या नाम है? हीट।
हीट का मतलब क्या होता है, उष्मा। और उष्मा में भी कितना चैप्टर था, तो नाम लिख लेते हैं। 14 के बाद कितना, 15 नंबर। तो 15 नंबर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी टेम्परेचर यानी कि ताप और ताप नहीं, उष्मा और ताप। हीट मतलब क्या होता है, उष्मा। एंड का मतलब और, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ताप। कोई तरह का दिक्कत नहीं। 16 नंबर में है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मा गतिकी का नियम। उष्मा गतिकी का कौन चीज, नियम। ये है अपने लोग का चैप्टर का नाम। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या सब देखे इस लेक्चर में, 3 ब्रांच देखे। ब्रांच का नाम मैकेनिक्स, साउंड, हीट। और मैकेनिक्स में 12 चैप्टर, उसका भी नाम देखे। साउंड में भी 2 चैप्टर, उसका भी नाम देख लिए, एसटी वेव और साउंड वेव। उसके बाद तीसरा ब्रांच का नाम हीट, इसमें भी हमने क्या किए, 2 चैप्टर था, उसका भी नाम देख लिया। ठीक है ना। तो ये था क्लास 11 फिजिक्स का क्या था, सिलेबस था। और जो अपने लोग जान चुके हैं कि इसमें कितने ब्रांचेज हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन से ब्रांच से कितने नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कितना चैप्टर्स है, ये सब कुछ देख लिए। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को याद रखिए बस अच्छी तरह से। और अब जो लेक्चर आएगा तो वो पहला चैप्टर यानी यूनिट एंड डायमेंशन से आएगा। ठीक है ना, उसको भी बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे अपने लोग। ठीक है, चलिए, तो आज की लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।